हेलो नमस्ते। तो बस आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं हूँ आपकी अपनी पिंकी पटवारी। तो यहाँ मैं अपने बेटे के बर्थडे का ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे बस सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल नहा धो के तैयार हैं और बर्थडे का दिन है, मतलब बर्थडे है तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बस जैसे केक बना के रखी थी मैं रात में ही, और सुबह सुबह उसको नहा धो के तैयार हम ही सभी लोग ही, क्योंकि हमें केक कट करके बस निकलना ही था। तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे उसको हम लोगों ने सभी लोगों ने पूजा भी कर लिया। पूजा वूजा करके उसको केक कटवा के भगवान के भोग में चढ़ा रहे हैं, जिससे कि होता है ना कि हम लोग ये केक कट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे दिन भर के लिए घूमने के लिए। तो फिर तो पहले भगवान का नाम ले लेते हैं, उसके बाद ही घूमना फिरना तो रहेगा ही। तो यहाँ पे बस फटाफट से वो केक कट कर लिया है, तो अभी भगवान को चढ़ा भी दिए हैं। तो बस हम लोग तैयार होकर अब निकल जाने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो चले बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। तो हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार और अभी मैं निकल रही हूँ। तो आप ड्रेस देख सकते हो, ये ड्रेस बदल जाएगा वाटर पार्क जाने के बाद या फिर मंदिर के बाद, देखती हूँ। तो अभी तो मोटी लग रही हूँ ना, कोई नहीं, चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी अपनी पिंकी पटवारी। तो आज मैं बिल्कुल तैयार व्यार होके, आप देख सकते हो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं एकदम, तो अभी मेरा ड्रेस, तो मैं अभी हम लोग तैयार होकर चले गए हैं, बच्चे सारे चले गए हैं। अभी मैं बस अभी ताला वाला बंद करूँगी और मैं निकल रही हूँ बनारस के लिए। हम लोग जाके बनारस सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। तो सिंपल सा मैंने कुछ किया नहीं है, बस उठा के मैंने, बहुत गर्मी पड़ रही है और कुछ करा नहीं जा सकता। तो चलो मैं निकलती हूँ, बाय बाय। तो मिलते हैं। तो अभी हम लोग रवाना हो गए हैं। तो बस 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज चुके थे हम लोग को निकलते निकलते। तो बस अभी हम लोग सभी लोग बैठ गए हैं और बस बनारस के लिए निकल चुके हैं। और इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं, पूरा दिन कैसे सेलिब्रेट, मतलब अपनी, मतलब जैसे होता है ना कि पूरे दिन कैसे कैसे अच्छे से बिताते हैं, वो सब पूरा इस ब्लॉग में रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ बनारस। तो जैसे आप देख सकते हो बनारस में आपको एंट्री करते ही इस तरीके से दीवार पे बहुत सारे पेंटिंग मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आप बनारस में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे गाड़ी में सामने एक क्रैक है, एक क्रैक नहीं है, दो क्रैक पड़ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पार्किंग किया था, मतलब कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले वो आए थे बनारस। तो वहाँ पे गाड़ी इन्होंने पार्किंग किया था और कुछ बच्चे वहाँ आम तोड़ने के चक्कर में ईंटें मतलब मार रहे थे आम के पेड़ में, वो ईंटा आके कांच पे गिर गया। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी की जो कांच है वो टूट गई है, तो उसको भी रिपेयरिंग का मतलब सर्विसिंग करवाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों की गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है। तो बहुत ही ये बहुत सेफ़ जगह है पार्किंग के लिए, और ये भी न्यू बनाई है। तो आप देख सकते हो हम लोग पार्किंग में लगा लिए हैं और अब हम लोग निकल गए हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधे विश्वनाथ धाम। तो विश्वनाथ धाम जैसा कि भगवान काल भैरव बाबा और विश्वनाथ धाम ऐसे ही बस हम लोग अभी पैदल पैदल निकल चुके हैं, रिक्शे से ही गए थे। तो अभी रिक्शे से निकल के सीधे हम लोग पहले जाएंगे काल भैरव बाबा, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पहले पहले ज़रूरी होता है काल भैरव बाबा का दर्शन। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं काल भैरव बाबा के मंदिर। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद विश्वनाथ धाम जाएंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, जो कि अंदर शूट तो मैं नहीं कर पाऊँगी बट बाहर जैसा होगा। तो ये अभी हम लोग काल भैरव का भी दर्शन हो चुका है जैसा कि। तो अभी काल भैरव से विश्वनाथ जी बहुत दूर नहीं है, हम लोग पैदल ही पैदल निकल गए थे गली गली होके। जैसे बनारस की गलियां बहुत फेमस होती हैं, तो उसी गली से शॉर्टकट में हम लोग निकल गए। तो यहाँ पैदल पैदल मैं चल रही हूँ। जैसा कि इस वक्त ज्ञानवापी वाला जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे थोड़ा सा चल रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी भीड़ कम थी और पुलिस का भीड़ ज़्यादा था। जैसा कि आप देख रहे हो रिपोर्टरों का भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग ये है विश्वनाथ धाम मंदिर।
तो बस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना चप्पल वप्पल जमा कर रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद कहाँ जाते हैं, मतलब फुल डे हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती से और भगवान का नाम लेते हुए, जैसा कि बस अभी स्टार्ट हो गई है हम लोगों का दिन का शुरुआत हो चुका था बहुत अच्छे से। तो अभी हम लोग काल भैरव भी दर्शन हो गया है, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन हो गया। तो अभी हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं अपने पार्किंग, जहाँ पे मतलब जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। तो ये रास्ते का नज़ारा है। तो बस अभी हम लोग गाड़ी से सीधे हम लोग आ गए हैं वाटर पार्क। तो ये रहा वाटर पार्क का एंट्री। तो बनारस में 2 वाटर पार्क है। तो ये पहला मतलब ये थोड़ा छोटा है और एक वाला मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मेरे बेटी के बर्थडे में हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे बेटे के बर्थडे के दिन यहाँ पे आए थे। तो हम लोग सोच रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग वाटर पार्क में आ गए थे और बहुत ही मस्ती, बहुत ही मतलब मेरे जो बेटा है, मतलब वो होता है ना कि बच्चे हैं तो बच्चों को क्या होता है कि सिंपल सा केक काटो चाहे किसी को बुलाओ तो उन्हें उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। और वाटर पार्क में ले आई तो वो सब इतने मस्ती किए, इतना मस्ती किए मैं बता नहीं सकती। और इतना खुश हुआ कि उसको फिर जाना है वाटर पार्क। तो हमने सोचा कि चलो मेरी बेटी के बर्थडे 1 वीक मतलब आफ्टर 1 वीक ही है, मतलब मेरे बेटे के बर्थडे से आफ्टर 1 वीक उसका बर्थडे है। तो उसमें भी हम लोग वाटर पार्क जाएंगे, बट दूसरा। तो वहाँ भी मैं दिखाऊंगी कि बनारस में अब बहुत अच्छे वाटर पार्क हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। और क्या होता है ना कि ये क्वालिटी टाइम जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। रोज़ तो अपने पूरी फैमिली के साथ समय तो स्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबका अपना अपना काम होता है। तो यहाँ पे गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है और मस्त गर्मी तो चरमो सीमा पे है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही थी और उसमें वाटर पार्क का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस अभी हम लोग वाटर पार्क आ चुके हैं और फुल टू मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बड़ा है ये वाटर पार्क। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोल सकती हूँ, बट है, बच्चे आराम से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे और एक अलग ही मज़ा है। तो इस तरीके से हम लोग सभी ने बहुत मस्ती करते हुए बर्थडे को सेलिब्रेट किया। फिर यहाँ से अभी हम लोग 4 बजे तक यहाँ पे थे, 4 या 5 बजे तक। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब जैसे क्या है कि इसमें सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग यहाँ पे बहुत लोग आए थे और बिल्कुल खाली नहीं दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोग दिन पूरा स्पेंड करने के बाद 5 बजे यहाँ से निकल जाने वाले हैं। तो यहाँ 5 बजे तक ही एंट्री है। तो यहाँ मेरी बेटी को ड्रेस उसके साइज़ से बहुत बड़ा मिला था, क्योंकि उसके साइज़ का था नहीं। तो चलो, और वहाँ पे कॉस्ट्यूम बहुत ज़रूरी था कि नहीं, आपको कॉस्ट्यूम के अलावा एंट्री ही नहीं है अपना। तो हम लोग सभी लोगों ने अपना अपना कपड़ा लेके गए थे, लेकिन कोई पहन ही नहीं पाए। सब वहाँ पे कॉस्ट्यूम मतलब इम्पॉर्टेंट था, अगर आप एंट्री है तो कॉस्ट्यूम के साथ ही है। तो यहाँ पे मेरी बेटी, बेटा, सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। और बस इंजॉयमेंट के आप देख सकते हो। और अभी हम लोग निकल जाएंगे 5 बजे के बाद। तो यहाँ पे बस सबको नहाते नहाते बहुत भूख लग चुकी थी। आप नहाने के बाद होता है ना, अक्सर भूख लगता है बहुत तेज़। तो यहाँ पे सबको भूख लग चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब बच्चे टाइप का ही सब खाना मिल रहा था। चाउमीन, पेस्ट्रीज़ था, ठंडा और समोसे, ये सब हम लोगों ने मंगा लिया है। और ये सब हम लोगों ने मतलब फटाफट खा के फिर से आ गए थे। तो ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छा था ये भी। मतलब इसमें सिर्फ बच्चे आपको दिखेंगे, तो इसमें कोई डूबने उबने का दिक्कत नहीं था। ये भी बहुत अच्छा था। तो बस इस तरीके से हम लोग एंजॉय किए हैं। तो आप भी एंजॉय करिए मेरे पूरे ब्लॉग को। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे नए ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर बस मैं नहा धो के अब बिल्कुल आप देख सकते हो हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं। और अभी मेरे एक मतलब रिलेटिव्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो बस मैं अभी वहाँ पे जाने वाली हूँ।
तो बस रास्ते में होता है कि अब थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, तो हम लोगों ने बनारस के बहुत ही फेमस पहलवान लस्सी वाले के यहाँ हम लोग ने लस्सी पिया सभी लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, हम लोग हॉस्पिटल आ गए। एक हमारे रिलेटिव्स थे जो कि एडमिट थे, तो उनको मैं देखने के लिए चली गई। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग मॉल गए। मॉल जाके हम लोगों का पहले प्लान था बारबेक्यू नेशन में जाने का, बट मैंने एक गलती की थी। मैं सोची थी कि हो सके मिल जाएगा, बट नहीं मिला था हमें सीट। फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट, जब वहाँ पे हमें नहीं मिला तो फिर हम लोग चले गए रमाडा। तो फिर वहाँ पे भी अच्छा ही था, बट एक ये होता है ना कि बारबेक्यू नेशन में फुल मस्ती में रहते हो, और मतलब वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट रमाडा हम लोग गए, रमाडा में भी अच्छा था, खाना वाना तो बिल्कुल अच्छा था, बट एक होता है ना कि पहले से प्रिपरेशन नहीं था कुछ, तो बहुत शांत था वहाँ का माहौल था। आ चुका है इनका सिग्नेचर डिश, जो कि बैम्बू बिरयानी। ये भी बहुत ही टेस्टी था, और हम लोगों ने मटन, मतलब जितने भी मटन के रेसिपी, 2-3 मटन के रेसिपी, बिरयानी, तो बहुत ही अच्छा था और टेस्ट बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे केक सज चुका है, आप देख सकते हो केक का टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा बेटा मतलब सब केक कट करके अपने, मतलब जो भी फैमिली के लोग हैं सबको एक एक करके खिला रहा है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे बेटे का बर्थडे देख के अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर से, एक लाइक तो बनता है। और बस यहाँ पे इसके बाद हम लोग घर निकलने वाले हैं। तो बस एंजॉय करिए, अच्छे रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और बिल्कुल मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप बिल्कुल ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक